विकार मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मात्सर्य विजयी, ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखनी कि स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, ये बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती, लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता, लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का, उसे निर्विकारता के विशेष साधन पर चलने के लिए रसेंद्री को शासन में करना चाहिए। रसेंद्री की जय के विजय नाम है। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। मिश्री अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है। और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़ुआ और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा हो। जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू और रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते हैं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं है। रसबल छूटे जो विषय तभी तो सुख होए। रसबल राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पाना चाहेंगे, आप उसे आज कुछ बोल दीजिए क्या पाना चाहेंगे। तो बहुत खोजने पर यही बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो हमको राधा राधा, बस इससे ज्यादा हम नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का ना हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्री और एक जनेन्द्री। अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्री काबू में है तो जनेन्द्री अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्री को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ दिया, खाना पीना, उसे जितेंद्री नहीं कहते। जितेंद्री कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए, और रसेंद्री लगे इसलिए पहला सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करे। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करे नाम जापक। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए
और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले कल चर्चा होती, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई हैं। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती हैं भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं है जीवन में, कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है। संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग नष्ट हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपके कैंसर हो गया, तो शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हो, ये खास बात। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, वो महापुरुष कह रहे हैं, 10 वर्ष नाम जप करके अनुभव किया कि विचार स्वस्थ है तो शरीर में हजारों रोग हो जाए। और ये मैं मृत्यु जनित कष्ट से जूझते हुए बोल रहा हूं कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं,
पर मैं नाम के विचार स्वस्थता के कारण हर समय प्रसन्न रहता हूं। नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है व्याकरण के अनुसार। जिसमें नाम जप का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीख। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता आकड़, ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र। बोले नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता नमस्कार दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, यह नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए। ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार ये दो बातें। नमस्कार सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना, नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविवासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविवासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र, नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा, भाव नहीं तुम्हारे अंदर, चाह की कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे।
ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जा ही ना चाही कबहू कछु। क्यों चाहते रहोगे, हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण और नम्रता और नमस्कार, ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान है, ऐसी भावना करे और नम्र भाव रखे, विनम्र, हंस बोले बहु मान दे, तभी नाम जप सार्थक माना जाएगा। भय मुक्ति, विकार मुक्ति, रोग मुक्ति तीनों नाम में विराजमान है। अगर आप हर समय डरते रहते हैं, एक अलौकिक कल्पनात्मक भय आपको सताता है, सबको सताएगा, जो पाप आचरण होंगे सबको डरना पड़ेगा, ये आंतरिक होता है। आपके दिल में डर है, बहुत से डर है, एक दो डर है, पद छिन जाने का डर है, अपमान होने का डर है, रुपया पैसा का डर है, मृत्यु का डर है, दुश्मन का डर है, क्या क्या, अपनी पोल खुल जाने का डर है, बहुत से डर हैं। आप अपने दिल से डर रहे, हृदय से डर रहे, तो मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति की बात कहता हूं, आपको निडर कर देगा। बस आप मेरी मदद करें, मेरी बात मान लें। मदद क्या कर ली? मेरी बात मान लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपको निडर कर दूंगा। क्या? आप मेरी बात मान लें। मैं कोई जादुई चीज नहीं दे रहा हूं कि वो आपके डर को भगा देगी। मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि ऐसे नाम तुम बहुत बार सुन चुके हैं, राम कृष्ण हरि ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए कहा आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवन पति हिरण कश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, हे नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती हैं। अगर आप नाम जपना शुरू कर दे तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके गलत दृष्टि से। आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक में जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है। 1916 में पहली बार मैंने अनुभव किया, जिन महापुरुष ने लिखा है कि नाम विचार शुद्ध कर देता है तो शरीर रोग ग्रसित होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि विचार शुद्ध नहीं, विचार रोग ग्रसित हो गए तो मरना है, फिर बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर का नाम निर्विकार है। निर्विकारता, आरोग्यता, ये दोनों आपके हृदय में आ जाएंगी।
आप नाम जप कीजिए। बहुत श्रद्धा और विश्वास का अनुभव करके कह रहा हूं, मैंने देखा है नाम का प्रभाव, इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारा विचार स्वस्थ हो जाए तो तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारा विचार कभी रोग ग्रसित ना हो। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार है। इसलिए एक महान ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूं कि नाम में ऐसे सामर्थ्य है कि शरीर रहते हुए भी शरीर से आपको दूसरे शरीर में पहुंचा देगा। ये बड़ी खास बात है। एक शरीर में किडनी खराब होगी तो ऐसे शरीर की रचना कर देगा जिसमें किडनी ही नहीं है, बड़ा स्वस्थ निरंतर। अब उसमें आराम से बैठे हुए किडनी खराब शरीर को देखते रहो। ये लोगों को लगता है यार किडनी खराब है, सही में खराब है, डायलिसिस होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाहरी मकान खराब होने के पहले अंदर एक नया मकान बन गया, उसमें बहुत सुखपूर्वक रह रहे। बाहर वाले में नोना लग गया, दीवार झर गई, गिरने वाला है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अंदर बहुत बढ़िया गुफा बन चुकी है। वो है भाव दे। यहां जो कह रहे कि एक ज्ञानी महात्मा की बात कह रहा हूं, उन्होंने बताया कि नाम में एक अपार शक्ति है, वो शरीर के रहते हुए शरीर में दूसरे शरीर की रचना कर देता है। और वो अमोघ शक्ति संपन्न शरीर होता है, कोई भी माया जनित अस्त्र शस्त्र रोग उसे छू नहीं सकता है। इसलिए नाम 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 ऊर्ध्वगामी बनाता है, संसार का चिंतन अधोगामी बनाता है। इसलिए नाम, नाम से रोग मुक्ति, नाम से समस्त रोगों का उपचार संभव है। नाम नए शरीर की रचना कर देता है, असंभव को भी संभव, संभव को भी असंभव, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान से भी बढ़कर सामर्थ्य नाम में है। इसलिए नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जप ना हो तो समझो दुर्भाग्य है, अभी और कुछ लिखा है, भोगना पड़ेगा। ए भाई, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। साधना की बातें बहुत होती है, साधना क्या है समझना कठिन है। सब वेद का ज्ञान, सब दिव्यताएं, सब चक्र भेदन, सब कुछ हो जाएगा, बस नाम राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जीवन की श्वासें एक भी व्यर्थ न जाने पाए। यही सत्संग का सार है और यही आपको निर्भय निश्चिंत निःशोक कर देगा।